चिनार डायरी के नाजरीन की खिदमत में हमारा खुलूस भरा सलाम। हम वादी कश्मीर में अमन के कयाम की कोशिशों में मसरूफ फौज के अफसरों और जवानों के जज्बात और एहसासात को इस प्रोग्राम का माकूल हिस्सा बनाने की कोशिशों को मुकम्मल करने के करीब हैं। सरहदों की रखवाली पर मामूर कठिन और मुश्किल हालात के साथ साथ खराब मौसमी हालात के बावजूद अपने फराइज की अदायगी में जुटे हुए जवानों की हिम्मत और हौसले की कहानियों के साथ साथ उनकी कामयाबियों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके खत और ईमेल्स हमें मौसूल हुए हैं, जिन्हें हम अगले प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चिनार डायरी के आज के मौज़ूआत पर एक नजर। लोलाब में फौज को मिली एक जबरदस्त कामयाबी, लश्कर तैयबा से वाबस्ता 7 मिलिटेंट्स फौज के साथ तसद्दुम में हलाक। वतन की सैर पर निकले स्कूली बच्चों का वापसी पर इत्मीनान और खुशी का मुजाहिरा। कहा मुल्क हर महाज पर आगे बढ़ रहा है और हमें इससे फैज हासिल करना चाहिए। चिनार कोर कमांडर ने बच्चों को इंसानी और अखलाकी कदरों से जुड़े रहने की ताकीद की। साबिक फौजियों के कुपवारा इज्तिमा में कुर्बत और हमदर्दी के दिलचस्प नजारे। आला फौजी अफसरों ने हर वक्त और हर महाज पर साबिक फौजियों की मुश्किलों को कम करने की कही बात। कश्मीर के वतन पर साबिक फौजियों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मुल्क और कौम से किए हुए वादे निभाने के लिए आज भी तैयार हैं कश्मीर के एक्स सर्विसमैन। वतन को दिया है दिल, कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अज़्म और हिम्मत के बलबूते पर सिखाया है दुश्मन को सबक। बर्फानी सरजमीन में लिखी कामयाबी की दास्तान, एक फौजी की याद में महफूज एक मंजर। यह है चिनार डायरी के आज के मौज़ूआत और अब इनकी तफसील। वादी कश्मीर में जब अमन बिगाड़ने के लिए पड़ोसी देश ने मुसल्लह मिलिटेंटों को सरहद के इस पार धकेल दिया तो कश्मीर में अमन गारत हुआ और आम आबादी अपने आप को गैर महफूज महसूस करने लगी। मकामी नौजवानों को उस पार हथियार चलाने की तरबियत दी गई और बाद में इस सिलसिले को चलाने की जिम्मेदारी गैर मुल्की मिलिटेंटों को सौंप दी गई। फौज ने इस सिलसिले का मुकाबला किया और कश्मीर में अमन की बहाली मुमकिन हुई। इसके बावजूद भी कई ग्रुप्स और मिलिटेंट वादी में सरगर्म रहे, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की फौज की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर कुछ अरसा कबल लोलाब में 7 मिलिटेंट मारे गए और उनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया। इस ऑपरेशन की तफसीलात कीरो फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी ने मीडिया को दी। A small patrol party was carrying out the operational task of area domination and reconnaissance in the forests of Dardpura Lolab. This patrol party came under fire from the terrorists about 800 meters up on the mountain slopes from the valley floor. The troops on the ground displayed exemplary situational awareness, courage and professionalism to maintain contact with the terrorists and prevented them from disengaging till more reinforcements reached the area. In the ensuing firefight, 7 terrorists have been killed so far and a large quantity of arms and ammunition including 7 AK series weapons have been recovered. I would like to compliment the DIG North Kashmir, who's on my left, for the excellent synergy that we have been able to develop between the army and the police, and his personnel were also part of the operation which resulted in this success. As you are aware, this is one of the largest and most successful operations carried out in the valley in the recent times. As far as the identity and the tanzeem of the killed terrorists is concerned, the documents which have been recovered from them indicate that they were from Lashkar-e-Taiba. However, a joint group of some other tanzeem also being part of
this largest group cannot be ruled out at this moment. This group had not infiltrated recently. They were resident terrorists of the area who had infiltrated probably earlier last season, because at the moment it is not possible to infiltrate because of the high snow levels that persist in the higher reaches on the line of control. This group, out of which we have been able to eliminate 7, there is a possibility that few more terrorists may be in the area. There is no civilian in this group that has been eliminated by the joint group of the army and the police in the encounter yesterday. The dead bodies have been properly handed over to the local Awqaf, Anjuman-e-Awqaf, and it is only after ascertaining that none of them is a local that the bodies have been buried. Still, we have maintained the photographs and other identities of the persons or militants who have died, and if at any point of time there is any doubt, anybody claims that they were civilians, it can be verified. Investigation, case has been registered and investigation has been taken up in this accord. कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान तालीम का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ, जिसका एतराफ हर कश्मीरी को है। इस सूरत हाल से अगरचे पड़ोसी मुल्क फायदा उठाना चाह रहा था, वहीं कश्मीर के तुलबा के इर्द गिर्द अंधेरे मंडलाने लगे थे। उनकी नफ्सियात पर शदीद असरात पड़े थे और शरपसंद अनासिर के प्रोपेगेंडे ने उनके जहनों में मुल्क और कश्मीर से जुड़े हुए मामलात की एक इंतहाई खराब तस्वीर उभारी थी। नौजवानों को बेगानगी और बेबसी के एहसास से दूर रखने और उनके सामने सही हालात को पेश करने के लिए फौज ने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मुल्क के कई हिस्सों में दौरे पर ले जाने का एहतमाम किया, जिसका अवाम ने खैर मकदम किया। इन प्रोग्रामों का मकसद इन बच्चों को मुल्क की सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल से आगाह कराना था और साथ ही कसरत में वहदत, बराबरी और मुल्क की तरक्की से आशना कराना था। इन तलबा ने मुल्क की तारीख का खुद मुशाहिदा किया और जमहूरी निजाम की दाद दी। इन दौरों के बाद इन्होंने जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के ख्वाब देखना शुरू किए और इन ख्वाबों की ताबीर के लिए अमली कोशिशों में मसरूफ दिखाई दिए। वतन की सैर पर निकले नौजवानों की एक टोली ने चिनार कोर कमांडर के साथ मुलाकात के दौरान अपने एहसासात का खुले तौर पर इजहार किया। चिनार डायरी का अगला सेगमेंट इसी मंजर को दर्शाता है। भारत एक अजीम मुल्क है। इस मुल्क की अजीम सकाफती, तहजीबी और तमद्दुनी रंगारंगी से कश्मीर के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तुलबा को आशना कराने के लिए फौज ने तुलबा के लिए सयाहती दौरों का जो सिलसिला शुरू किया है, उसने कश्मीरी नौजवानों को सच्चाइयों को करीब से देखने का भरपूर मौका फराहम किया है। हमारे ये बच्चे पहली बार अपने घरों से निकले, अपनी स्टेट से निकले और जाकर गोल्डन टेम्पल जैसी जगह, जलियांवाला बाग जैसी जगह, वाघा बॉर्डर या चंडीगढ़ में कुछ गार्डन हमने देखे, तो फर्स्ट टाइम हमें ये चीजें देखने को मिली। 25 लड़कों को ये चांस मिला, अगर बाकियों को भी ये चांस मिले तो बेहतर होगा। वो भी यहाँ से जाकर बाहर का जो सिस्टम है, बाहर का जो माहौल है, जो शांति है, जो सुकून है, तो ये देखेंगे कि हमारे यहाँ इधर कैसा है। और अगर बाहर जाकर ये डेवलपमेंट की चीजें ये भी अपने अंदर अडॉप्ट करके एक नई मैसेज वहां से लेकर यहाँ पहुंचे, ये बहुत अच्छा होगा। I feel very contented as a corps commander that all the students have availed this chance so beautifully, have educated your own self, are aware of what is happening around in the world. इन दौरों के दौरान तुलबा को कई एतबार से अहम, तारीखी और दिलचस्पी से भरपूर मराकज का दौरा करने का मौका नसीब होता है। हमें जैसे चंडीगढ़ में रॉक गार्डन देखा, एक चेन्नई ऐसा रॉक गार्डन बनाया, ताजमहल के बाद दूसरे नंबर पर रॉक गार्डन है। जब हम म्यूजियम में गए, इतना बेनिफिट हमें मिला, इतना बेनिफिट हमें मिला, जो डायरेक्ट की थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन वो हम पढ़ सके उधर। The way you said
and conveyed your experiences. I feel very, very thrilled as a human being. My compliments to your parents also for having permitted you to go and see the world for yourself. Whatever you learned, whatever awareness you accumulated into this experience, don't let it go waste. You should sit quietly for yourself, introspect within yourself, and make your aim, whatever aim you want to make. The spectrum of doing well in life is so wide. Allah or the Lord has laid such opportunities in front of us. You must make the best of your life. इन तलबा को जहां फौज की आला क़यादत से रूबरू होने का मौका मिलता है, वहीं काबिल और होनहार फौजी अफसरान अपने तजुर्बात और मुशाहिदात इनके साथ शेयर करते हैं। जिंदगी में 3 चीज को कभी भूलना नहीं है। पहला, अल्लाह और खुदा की बताया हुआ रास्ता पाक रास्ता है। दूसरा, अपने माता और पिताजी की इज्जत, अपनी अम्मी अब्बू की इज्जत, और तीसरा, अपने टीचर की इज्जत। Never forget these 3 things. This is what will take you long and far in life. Aim high in life. Dream the higher things. And my COB commanders, they are there with you. This is not the finish of the friendship with you. In fact, this is the start. Must invest a lot of your mind, a lot of your time in your health, in your studies, in making yourself an excellent human being. ये दौरे कश्मीरी तलबा को भारत में रहकर एक शानदार मुस्तकबिल की तामीर के सिलसिले में रहनुमाई करते हैं। इस लिहाज से उस गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की नफी होती है जो इन नौजवानों को राह से भटकाने के लिए वक्तन फवक्तन अमन दुश्मन और कश्मीर दुश्मन अफराद की जानिब से किया जाता है। सरकारी नौकरियों में जाना एक आदमी को नफ्सियाती तौर इत्मीनान फराहम करता है, लेकिन फौज में हिस्सेदारी के पीछे मुल्क और कौम के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा काम करता है। फौज का हिस्सा बनकर एक शख्स न सिर्फ वतन की हिफाजत करता है, बल्कि हम वतनों के लिए कुछ बेहतर कर दिखाने का वसीला भी बनता है। जब हम कश्मीर की तारीख पर नजर दौड़ाते हैं तो ऐसी कई मिसालें सामने आती हैं जहां वतन परस्त कश्मीरियों ने इस सरजमीन का दिफा किया और इसकी बका के लिए दुश्मन के सामने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। इन लोगों ने दुश्मन को शिकस्त दी और जरूरत पड़ने पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करने में फख्र महसूस किया। जो लोग वीरगति को प्राप्त हुए उन्होंने अपने जीवन की अमर कथा लिख दी, और जो फौजी अपनी ड्यूटी अंजाम देकर घरों को वापस लौटे उन्हें इत्मीनान रहा कि उन्होंने मुल्क और कौम के लिए किसी भी आजमाइश का मुकाबला किया और कौम के फर्ज शिनास सपूतों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा गए। फौज से सुबकदोशी के बाद ये लोग समाज में जुर्रत और अज़म के ऐसे सतून की तरह होते हैं जिनमें कौमी जिम्मेदारियों का बोझ सहने की भरपूर ताकत होती है। ये लोग समाज में नज्म ज़ब्त की पाबंदी और फराइज की बेहतर अदायगी का एक मुंह बोलता और जिंदा सबूत होते हैं। रिटायरमेंट के बाद इन लोगों की कुर्बानी वतन के लिए इनकी मोहब्बत और कौमी जज्बे को इज्जत के साथ याद किया जाता है। वो वीर नारियां इन तकरीबात में एक इंद्रधनुष की तरह होती हैं जो वतन के लिए अपने चहेतों की कुर्बानी को याद करती हैं और इस पर नाज करती हैं। साबिक फौजियों की रैलियां और मेले इसी मकसद और सिलसिले का हिस्सा हुआ करती हैं। कुपवारा में मुनक्किद हुई ऐसी ही रैली का हाल बयान करता है चिनार डायरी का अगला सेगमेंट। मुलाहिजा फरमाइए। हाल ही में कुपवाड़ा में फौज से सुबकदोश हुए कश्मीर के जवानों और अफसरों की एक रैली मुनक्किद हुई जिसमें इलाके के अतराफ अकनाफ से आए हुए साबिक फौजियों ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक फौजियों को मरकजी और रियासती सरकार की जानिब से राइज कई बहबूदी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें मुल्क के दिफाई मंजरनामे के हकायक से रूशनास कराया गया। एक्स सर्विस में जब आता है रिटायर होके, उनको सबसे ज्यादा जो चिंता रहती है, प्रॉब्लम रहती है, वो बच्चों की है। तो उनके बच्चों को कैसे एडजस्टमेंट करना है ये हम उनको जानकारी देते हैं। और इसी तरह से जो फौजी रिटायर होके आता है, क्योंकि वो 35 साल में आता है,
एक यंग 17 साल की नौकरी करके वो 35-37 साल का होता है, उसको दूसरी जो जॉब देना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हम उनको बताते हैं कि आपको वेरियस हमारे पास एजेंसीज आती हैं, बैंक्स है, उनमें हम उनको एडजस्ट कराते हैं और उनके बच्चों की एडमिशन्स अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज में है, 3% और ये 3% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने रखा है, वो कैसे कैसे उनको मिलना चाहिए, हम एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और उनके जैसे विडोज हैं, उनको डॉटर्स मैरिज करना पड़ता है, उनको क्या क्या हम हेल्प करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 16,000 रुपया मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 8,000 रुपया मिलता है बेटी की शादी के लिए। इसी तरह ये वेरियस स्कीम्स है, इनके बारे में हम उनको जानकारी देते हैं ताकि वो इनसे फायदा उठा सके। इस रैली में साबिक फौजियों के अफराद खाना के साथ साथ वीर नारियों की मौजूदगी खासी अहमियत की हामिल रही। एक्स सर्विसमैन रैली के इस मौके पर आला फौजी अफसरों ने तारीख के पस मंजर में कश्मीर के वतन परस्त फौजियों की खिदमत का जिक्र किया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। अपने फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद फौजियों का भी रैली के दौरान खराज अकीदत पेश किया गया। आप लोगों ने अपने जवानी के दौरान कई साल जो है ना फौज में गुजारे हैं, कुर्बानियां दी है, कठिन इलाकों में नौकरी की है, देश की सेवा की है और इसके लिए हम सदा आपके लिए आपका सम्मान करेंगे, आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ मौजूद आज कुछ वीर नारियां भी हैं, उनकी कुर्बानी हमारी कुर्बानियों से काफी ज्यादा है। कम उम्र में जो है उनके नजदीकी करीबी जो है या तो पति या भाई या बेटा बीत गया है, शहीद हुआ है और उन्होंने उनकी उस कुर्बानी के बाद जो है तकरीबन अपने आप अकेले या थोड़ा सा परिवार के साथ के आधार पर जो है अपने अपने परिवार को की देखभाल की है। उन वीर नारियों का मैं नमन करता हूं। रैली के दौरान मुश्किल हालात से गुजर रहे साबिक फौजियों की भरपूर इमदाद के लिए इक़दामात का भी तज़किरा हुआ और इस सिलसिले में कई इक़दामात अमलाए जाने के हवाले से भी फौजियों को यकीन दहानी कराई गई। सेना से रिटायर होने के बाद मैं ये भी जानता हूं कि घर आने के बाद आपकी समस्याएं होती हैं, घर की समस्याएं जरूर होती होंगी, लेकिन इतना भी मुझे यकीन है कि सेना ने आपको जो है समस्याओं का सामना करना सिखाया गया है। इसलिए आप लोगों के पास उतनी काबिलियत है कि आप दिलेरी के साथ, दृढ़ता के साथ जो कठिनाइयां आती हैं आपके सामने उनका सामना करते हो। फिर भी मैं ये भी कहूंगा कि कुछ मुश्किलात होती हैं जो बहुत बड़ी मुश्किलात होती हैं, जिसमें आपको बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए आप लोगों की मदद करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर किसी को कोई ज्यादा तकलीफ वगैरह है तो जरूर अपने नजदीक के सीओबी में कंपनी क्वार्टर से मिलें, यहाँ के नजदीक के पलटनों में जाके सीओ साहब से मिलें, उनसे सलाह मशवरा करें और हमारी पूरी कोशिश होगी आपकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश होगी। और वीर नारियों के लिए जो है हम हमेशा ज्यादा मदद करने के लिए सदा तैयार हैं। इस मौके पर फौज और स्कूली बच्चों की एक परेड हुई और कश्मीरी तमद्दुन से मुतल्लिक कई झांकियां भी पेश की गई। इस तकरीब के दौरान फौज से सुबकदोश हुए कश्मीर के अफसरों और जवानों को एक दूसरे को करीब से देखने और एक दूसरे का अहवाल जानने का भरपूर मौका नसीब हुआ। चिनार डायरी के अगले सेगमेंट में हम आपको कश्मीर के उन फौजियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी जवानी के यादगार दिन फौज का हिस्सा बनकर वतन की खिदमत में गुजारे, कामयाबियों से रिश्ते जोड़े और मुश्किलों का बहादुरी के साथ मुकाबला किया। ये लोग जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद वतन परस्ती के जज्बे से सरशार हैं और किसी भी वक्त किसी भी हाल में वतन की खिदमत के लिए तैयार हैं। इन्हें अपनी कारकर्दगी पर नाज है और वतन की खिदमत के लिए इनके हौसले और जज्बे आज भी जवान हैं। पेश है इन्हीं जज्बात और एहसासात को दर्शाता हुआ चिनार डायरी का अगला सेगमेंट। मैं हवलदार गुलाम रसूल खान बारन जैकलाई से रिटायरमेंट आया हूं और मैंने बारन जैकलाई में 22 साल नौकरी की है और उस 22 साल को हम कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमने अपना अच्छा टाइम फौज में सर्व किया है
लेकिन रिटायरमेंट के बाद फौज ने हमें काफी याद किया, इसलिए हम अपनी फौज को कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर फौज को हमारी कभी जरूरत पड़ती है तो हम पेश होंगे। अपनी जिंदगी का अच्छा जवानी का समय मैंने फौज में गुजारा है और अभी भी हम फौज कभी भी किसी समय भी हमको बुलाए तो हम तैयार हैं और हमेशा फौज हमारी मदद करती है और हम भी फौज की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है और फौज जो भी करती है हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हमारे मुल्क के लिए अच्छा कर रही है। सन 1948 से ही भारतीय फौज ने वीरगाथाओं को रकम करने का सिलसिला शुरू किया जो आज तक जारी है। हर मरहले और हर महाज पर मुल्की अफवाज ने दुश्मन के हरबों को नाकाम बनाया और कामयाबी की एक नई दास्तान लिखी। आज से कई बरस पहले जब सियाचिन का इलाका फौज की 15 कोर की निगरानी और कंट्रोल में आता था, कोर से वाबस्ता फौज की एक टुकड़ी ने दुश्वार गुजार और बर्फ से ढके हुए इस इलाके में कामयाबी के झंडे गाड़े। इस हमले की कहानी और पाकिस्तानी फौज के तौसी पसंदाना इरादों को नाकाम बनाने के लिए हमारी फौज बहादुरी का मुजाहिरा कर गई। इस कार्रवाई में शामिल एक फौजी अफसर की यादों में महफूज ये मंजर हम आप तक पहुंचा रहे हैं चिनार डायरी के अगले सेगमेंट में। फौज में नौकरी के दौरान अपने पेशेवराना फराइज की अंजामदही के दौरान जवानों और अफसरों को कई ऐसे मामलात, कई ऐसे मराहिल से गुजरना पड़ता है जो उनकी जिंदगी में अहमियत के हामिल बन जाते हैं। ये वाकयात, ये मामलात और इनसे जुड़ी यादें उनकी याददाश्त का एक नाकाबिल तनसीख हिस्सा बनकर रह जाती हैं। ऑनरेरी कैप्टन भाना सिंह परमवीर चक्र यादों के इस सिलसिले को खंगालते हुए कहते हैं, 13 अप्रैल 1987 को जब हमने सियाचिन में पहुंचे हैं तो हमने 5 बिहार का बदली करना था। ये कार्यक्रम चलता रहा। जब हमारा पलटन वहां गया तो हमारे नए एक कमांडर ब्रिगेडियर साहब जो चंदन सिंह नोगियाल थे, उनका भी पोस्टिंग उसी सियाचिन में आ गया। तो वो सब पोस्टों पर गए, देखा जवानों के एक एक रात अपनी पोस्टों में बिताई। वो सभी पोस्टों के ऊपर घूमे। सियाचिन में एक सोनम पोस्ट है, वहां पर जब गए तो कुछ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तानियों ने हमारे जवानों के ऊपर फायर खोल दिया। हमारा जितना भी फंक्शन था वो उसमें बाधा डालता था। कमांडर साहब ने सोचा कि क्यों नहीं इस रोज की मुसीबत को दूर किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि इस एक छोटी सी टुकड़ी का आयोजन किया कि ये लोग जो हैं उस काम को पूरा करेंगे और अपने वतन का नाम रोशन करेंगे। जब हम वहां पर उनके पोस्ट के नजदीक अपना एक कैंप एस्टेब्लिश किया तो उसमें क्या है कि तैयारी होगी कि हमने दुश्मन के ऊपर कैसे दावा बोलने हैं, जैसे कि ट्रेनिंग में बताया जाता है। ये जो एक्शन है 24, 25 और 26 जून को हुआ है। लास्ट जो ये पोस्ट है ये हमने 26 जून को अपने कब्जे में ले ली और दुश्मन को वहां से मार भगाया। हमारा जो भी कार्यक्रम, जो भी वो था फंक्शन था, वो हमारा प्रॉपरली होने लगा। और इतनी जब ये हमने अपने कब्जे में ली, भारत का झंडा लहरा दिया, तो हमारे कमांडर साहब वहां पहुंचे। उनने पूरे एरिया का सारा चक्कर लगाया। लास्ट में ये कहा कि इतनी हाइट में आज तक कोई जंग हुई नहीं है और ना ही होगी, और ये जो पोस्ट का नाम है आपकी नाम से जाना जाएगा, जिसका कि अभी उस पोस्ट का नाम बाना पोस्ट से जाना जाता है। जैसे कि जो हमें ये काम दिया था सरकार ने, हमने उसको सरे अंजाम दिया है। इस कारनामे को देखते हुए मेरी सरकार ने ऊंचे दर्जे का जैसे गैलेंट्री अवार्ड से एक मेरे को नवाजा गया। ये पूरे देश की एक सोच है और पूरी आर्मी की सोच है। हमारा देश हमारे साथ है तभी ये जीत हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। चिनार डायरी का आज का शुमारा आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप हमें खत लिखकर अपनी राय की जानकारी दे सकते हैं। हमारा पता है चिनार मीडिया कम्युनिकेशंस, पोस्ट बॉक्स नंबर 53, GPO श्रीनगर, कश्मीर, पिन कोड 190001। आप ईमेल के जरिए भी अपने तासुरात इस प्रोग्राम के हवाले से हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है chinarmedia@gmail.com। इसके साथ ही चिनार डायरी का आज का शुमारा मुकम्मल हुआ।
अगली बार नए मौजुआत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।